नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी है, जो वर्तमान में बिहार का एक जिला है। माता सीता के नाम पर ही इस शहर का नाम सीतामढ़ी पड़ा है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं और माता सीता का दर्शन करते हैं। पर्यटक यहाँ मुख्य रूप से उस कुंड को देखने आते हैं जहाँ से माता सीता प्रकट हुई थी। लोग बड़े ही आस्था के साथ जल में प्रवेश करते हैं और पने ऊपर छिड़कते हैं। साथ ही इस पवित्र जल को अपने साथ ले भी जाते हैं। इस कुंड का जल शरीर पर पड़ने मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन जब यहाँ आप आएंगे तो आपको माता सीता से संबंधित 2 मंदिर और दोनों ही मंदिर में अलग अलग कुंड दिखेंगे। लोग इस दोनों कुंड के बीच भ्रमित हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि उर्विजा कुंड कौन सा है, जिसका वर्णन रामायण, कहानियां और लोक कथाओं में है। जानकी मंदिर के मुख्य पुजारी त्रिभुवन दास जी महाराज बताते हैं कि त्रेता युग में जब पूरे मिथिलांचल में भारी अकाल पड़ा था तो उसी समय के मिथिला के राजा जनक तमाम ऋषि मुनियों के सलाह पर स्वयं हल लेकर जन कल्याण के लिए जमीन को जोतने चले गए थे। मान्यता भी है और लोगों का कहना है कि यह आकाशवाणी भी हुई थी। हल जोतने की जो शुरुआत थी वह सीतामढ़ी के ही हलेश्वर स्थान से हुई थी। जब हल जोतते हुए राजा जनक वर्तमान के पुनौरा धाम नामक स्थान पर पहुँचे तो वहाँ पर हल की नोक से एक घड़ा का टकराव हुआ, जिसमें माता सीता नवजात शिशु की अवस्था में पाई गई। उन्होंने बताया कि हल के फार को सीत कहते हैं। तो नारद मुनि ने उस बच्ची का नाम सीता रखा और इस स्थान को तब से लोग सीतामढ़ी के नाम से जानने लगे। पहले इसका नाम सीता मड़ई था, मतलब जहाँ पर माता सीता को मड़ई में रखा गया था, जो आगे चल के सीतामढ़ी का रूप ले लिया। जानकी मंदिर के मुख्य पुजारी त्रिभुवन दास जी महाराज बताते हैं कि माता जानकी जहाँ से प्रकट हुई थी वह स्थान पुनौरा में है और जो स्थान सीतामढ़ी में है वही राजा जनक एक मड़ी बनाकर रहते थे। जहां माता सीता का नामाकरण और छठिहार हुआ था उसके प्रांगण में एक कुंड भी है, जहां माता सीता को स्नान करवाया जाता था। इसलिए इस कुंड की भी महत्ता है और उसी स्थान पर भी एक भव्य मंदिर है। अगर कोई भी पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं तो वह दोनों जगह जाकर इतिहास के बारे में जान और समझ सकते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों ही कुंड पवित्र है। एक कुंड जहां से माता जानकी का सृजन हुआ था और दूसरा कुंड जहां पर माता जानकी को नहलाया गया था। लोग दोनों ही जगह जाकर बड़े ही श्रद्धा के साथ जल का छिड़काव करते हैं और ले भी फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।